Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Aradhya here, and in today's video I will be guiding you through the science subject. I know बहुत सारे बच्चों को साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत से बच्चों को मतलब ठीक है थोड़ा सा दूर ही रहे तो अच्छा है, राइट? So I come and speak here from a perspective of everyone who is watching this video, and I have myself scored 95 marks out of 100 in my final board exams, which was just the last year. So you can trust me, I am a senior who has gone through everything that you will be going through in your 10th grade. So I speak with experience, and the very little experience that I've gained, I would like to share it with you so that I can help you by any chance. So make sure to watch this video till the end because I'll be giving you the best advice and the raw advice that no one else will ever tell you. So without any further ado, let's begin. अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है तो मैंने हर जगह ये बोला है कि फॉर 10th ग्रेड डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। और जब मैं साइंस की बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर डालना चाहूँगी कि साइंस के लिए आप एनसीईआरटी ट्रस्ट मी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको एनसीईआरटी घोट के पी जानी है, मतलब इट्स दैट इंपॉर्टेंट। और जब मैं कह रही हूँ ना कि एनसीईआरटी, सो आई मीन एवरी सिंगल लाइन आपके पास एनसीईआरटी। आई डोंट नो, आई गेस इस साल तो अपडेट हो गई है, लास्ट ईयर कुछ इस तरीके की एनसीईआरटी थी। तो बहुत सारी बार क्या होता है कि हम जैसे पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सम चैप्टर, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब जैसे एक बॉक्स है तो बहुत से बच्चे इस बॉक्स को स्किप कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे इसको। लेकिन द थिंग इज आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बॉक्स हो, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी लिखी हुई हो, ये एक्टिविटी आपको दिख रही है, एक्टिविटी भी आपको पढ़नी है। और उसके बाद आपकी टीचर ना क्लास में भी बहुत बार बताती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बोलती हैं। कई बार वो बोलती है कि इस टॉपिक से ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये इस टॉपिक से आ सकते हैं क्वेश्चंस कि why the hissing sound is produced, which metal is responsible for the hissing sound, which metal start floating and why। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरी जो सब्जेक्ट टीचर थी उन्होंने तब बोले हैं पढ़ाते हुए, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसको। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको थॉरो रीडिंग करनी है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो अब अपडेटेड एनसीईआरटी कैसी है, लेकिन इफ़ यू सी माई एनसीईआरटी, मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने पूरे ढंग से पढ़ी हुई है, मतलब मेरी सबसे ज़्यादा रद्दी हालत हो गई थी साइंस की एनसीईआरटी की, बिकॉज आई रेड इट सो डीपली। और मतलब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रद्दी हालत हो गई है मेरी इस बुक की, तो क्योंकि आई रेड इट सो डीपली। तो साइंस के लिए प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक, हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक बॉक्स को, हर एक एक्टिविटी को, उसके कंक्लूजन क्या निकले, उस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा क्या नहीं, वो सब आपको वहाँ पे लिख लेना है। और जो भी आपकी टीचर क्लास में बोल रही है उसको साइड में जो एनसीईआरटी में खाली स्पेस होती है वहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर टू नोट इट डाउन। इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट रेमेडी फॉर एनसीईआरटी एंड साइंस। एंड आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो, आई डोंट थिंक आपको किसी और चीज़ की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी विद माई। सेकंड थिंग इज कि आपको कई बार हो सकता है कि कोई टॉपिक एनसीईआरटी से समझ ना आए, तो फिर क्या करें? तो आई वुड सजेस्ट यू टू यूज अ एडिशनल हेल्प बुक विच आई यूज, एंड दिस इज अगेन नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। दिस इज लखमीर सिंह एंड मनजीत कौर। ये साइंस की मेरे पास हर चीज़ की थी, ये मेरे पास स्पेसिफिकली अभी केमिस्ट्री की रखी हुई है, क्योंकि केमिस्ट्री में आई यूज टू स्ट्रगल अ लिटिल मोर देन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। फिजिक्स यूज टू बी माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड बायोलॉजी इज ऑब्वियसली वेरी ईजी। लेकिन केमिस्ट्री में यू हैव मेनी इक्वेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है, तो इसलिए आई हैव दिस केमिस्ट्री वाली चीज़ें। अदरवाइज मेरे पास बायो की भी रखी हुई है और फिजिक्स की भी, जो भी मैं नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी केमिस्ट्री की मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इसमें से मैंने हर चीज़ नहीं पढ़ी है। सबसे पहली बात तो एक तो इट हैज़ सो मेनी पिक्चर्स एंड कलरफुल थिंग्स, तो इसलिए आप देखोगे कि मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। तो मैंने इस बुक से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाली बुक है, तो आप इसको अगर पूरा पढ़ने बैठोगे यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो इसलिए मैंने इस बुक से वो टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करे जो मेरे को एनसीईआरटी से नहीं समझ आ रहे थे। जैसे कार्बन कंपाउंड बीइंग वन ऑफ द चैप्टर, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया था, तो इसलिए मैंने इससे पढ़ा वो। उसके बाद एसिड बेस में बहुत सारी इक्वेशंस आ जाती है कई बार। आपका चैप्टर 1 इन इटसेल्फ इज क्वाइट लेंथी, तो आपको इनिशियली स्ट्रगल अगर हो रही है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। द बेस्ट वन बीइंग लखमीर सिंह मनजीत कौर। आप अगर लेना चाहते हो तो इसको लीजिए। मैं सच कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिस इज द बेस्ट एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिल से चाहूँगी कि आप अपना बेस्ट दो आपकी एग्जाम में। तो इसलिए यू कैन रेफर टू एनी सेल्फ हेल्प बुक जो आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प करे। फॉर 10th ग्रेड क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर होल प्रेपरेशन। सो मेक श्योर आप स्टार्टिंग से ही एक क्वेश्चन बैंक ले जिसपे आप थ्रू आउट द ईयर स्टिक करें। एंड फॉर साइंस आई बॉट पर्सनली रेफर्ड टू ओसवाल, अगेन नॉन स्पॉन्सर्ड, बट दे हैव दिस 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंग। और हमारे ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर था उसी में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आए थे। सो आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस कि कैसे होगा क्या होगा, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, विच इज़ वाई आई रेफर टू ओसवाल। एंड इसके अंदर मेरे पास सारे हैं। ऑब्वियसली मैंने ये क्वेश्चन बैंक तो मैंने पूरा घोट के पी गई थी मैंने इसको अच्छे से कराया। मेरे सारे टॉपिक्स लास्ट में मैंने टिक करे हुए हैं। ये एक तरीके से असेसमेंट होता है आपका जो आपने पढ़ा है उसका। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है। ये इसके अंदर जो भी
क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे मैंने बहुत अच्छे से करे थे। और आपको ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही अपने आप को डिसाइड करवा के रख लेनी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन बैंक को लेते हो आपको उसकी आदत हो जाती है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी थे मैंने जिनसे पढ़ाई करी, क्वेश्चन सॉल्व करे। जैसे कि मेरे पास एक ऑल इन वन है, ऑल इन वन इज ऑल्सो वेरी गुड, आप उसको ले सकते हैं। आई गेस दैट इज अरिहंत की, आप ऑल इन वन ले सकते हैं, या फिर आप टुगेदर विद भी ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। तो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद आप वो ले सकते हैं। जिस भी तरीके का इस ईयर का बोर्ड का पैटर्न आपको टीचर्स बता रहे हैं, जो भी सीबीएसई की न्यू अपडेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको अपडेटेड क्वेश्चन बैंक मिले प्लीज टेक इट, क्योंकि इस बार कंजूसी नहीं करनी है। दीदी भैया का मिल रहा है ले लो, लेकिन लेटेस्ट लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अपने बोर्ड पैटर्न से करना है। और इस बार तो आई गेस बहुत ज़्यादा अपडेट्स आए भी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस भी चेंज हो गया है। सो मेक श्योर जो भी अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन बैंक को ले, एंड मेक श्योर टू फॉलो इट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बिकम्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर जर्नी। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। केमिस्ट्री की इक्वेशंस हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएंगे। स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल पीओवी, मुझे केमिस्ट्री की इक्वेशन से बड़ा डर लगता था। आई वाज लाइक कि भाई इतनी सारी इक्वेशंस क्या क्या याद करें। चलो फिजिक्स के तो कुछ कुछ फॉर्मूला है, उनको आपने रट लिया, याद कर लिया एंड यू गुड टू गो। लेकिन केमिस्ट्री में कितनी सारी इक्वेशंस है, लेकिन ये आपको सिर्फ तब तक लगता है जब आप एक पेज पे उनको लिख के नहीं बैठ जाते हो। इन टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने फॉर्मूला बनाई तो थी, मतलब एक केमिकल रिएक्शन वाली शीट, आई डोंट हैव इट विद माई सेल्फ अभी, लेकिन बोर्ड के टाइम पे मैंने वो बनाई थी, जो कि बहुत लेट मेरा मैं कहूँगी डिसीजन था। आपको थोड़ा अर्ली बनानी है, मतलब चैप्टर वाइज बनाते चलो। अगर चैप्टर 1 हो गया तो आपने सारी इक्वेशंस की शीट बना ली, उसके बाद जो भी आती गई इक्वेशंस फिर आप उनको बनाते चले गए। थोड़ी बहुत बायोलॉजी की भी आ जाएगी, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में आपको थोड़ी बहुत इक्वेशंस मिल सकती है, लेकिन दे आर क्वाइट सेम टू द केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स ऑल्सो। तो मेक श्योर आपको जितनी भी इक्वेशंस आ रही है वो सारी आप लिखिए, चाहे वो कितनी ही ईजी हो। मैग्नीशियम को जब आप बर्न कर रहे हो, उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इट्स वेरी ईजी। अगेन आप उसको लिखिए जिससे आपको पता चले, और नंबर वाइज लिखिए 1 2 3 4, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी टोटल इक्वेशंस है। 40 50 आई गेस इतनी ही इक्वेशंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको फोबिया नहीं रहेगा कि कितनी सारी इक्वेशंस है, क्या क्या करना है, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री यूज्ड टू बी अ लिटिल काइंड ऑफ अ लूप होल फॉर मी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, सो मेक श्योर टू मेक अ केमिकल रिएक्शन शीट जिसपे आप सारी इक्वेशंस लिख लेंगे, तो आपको बहुत ईजी लगेगी सारी चीज़ें। एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट फॉर्मुलाज, तो आपको फिजिक्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से ही बहुत ज़्यादा डर के बैठे रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत ईजी फिजिक्स है 10th क्लास की, कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी से बिल्कुल डर के मत बैठो, क्योंकि आगे चीज़ें टफ ही होती जाती हैं। तो 10th की फिजिक्स बहुत ईजी, बहुत मक्खन है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन स्टिल आई नो आप बहुत नए हैं इस चीज़ के लिए, ऊपर से 10th है, एक बोर्ड क्लास है, पहली बार आप बोर्ड के लिए बैठोगे तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। सो आई गेट इट। तो इसीलिए फिजिक्स के लिए यू मस्ट ऑल्सो फॉलो द फॉर्मूला शीट वाला कॉन्सेप्ट। मेरे पास अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मूला शीट रखी हुई है। ये भी मैंने एक्चुअली अभी अपनी एनसीईआरटी जब मैंने खोली तो तब मेरे को ये मिली, और ये मैंने लास्ट मोमेंट में बनाई थी अगेन। और मैं आपको बोलना चाहूँगी, लाइट चैप्टर हुआ, लाइट चैप्टर में आपको बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे, मैग्निफिकेशन के, फोकल लेंथ के, इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। उसके बाद पावर निकालने की है, तो इन सब की आप एक अलग से बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मुश्किल से 6-7 फॉर्मूले हैं एक चैप्टर में से। और फिर इलेक्ट्रिसिटी में ठीक ठाक फॉर्मूले आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं नहीं, लेकिन आपको लगता है बहुत सारे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी एक बार शीट पे बना लो, फॉर्मूला शीट बना लो, जिससे आपको एक बहुत सेग्रीगेटेड मैनर में पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हैं जो आपको कवर करनी है, क्या क्या लर्न करना है। क्योंकि लर्न ऑब्वियसली करना है, हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नहीं चलती, मैथ्स भी लर्न करनी पड़ती है बहुत जगह। तो इसीलिए आप एक फॉर्मूला शीट फिजिक्स के लिए भी बनाइए, और एक केमिकल रिएक्शन शीट अपनी केमिस्ट्री के लिए बनाइए। तो आपका फोबिया केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, छू मंतर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही मेन चीज़ है, याद करना ही मेन चीज़ है। फॉर्मूला एक बार याद है तो क्वेश्चन आर जस्ट वेरी इजी, राइट। कमिंग टू माई फेवरेट पार्ट अबाउट मेकिंग दिस डिसीजन वॉज कि मैंने अपनी एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करी। ये मैंने बहुत बार बोला है, अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है, क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए किया था, वेदर इट बी साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और एडिशनल सब्जेक्ट्स भी, हर चीज़ के लिए मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी। तो आई हैव इट विद माई सेल्फ। बहुत छोटी सी मेरे पास ये डायरी थी, मुझे कभी अच्छी लगी तो मैंने ले ली। तो आप एक डायरी लीजिए, बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी एस्थेटिक, क्योंकि स्टडी बिकम्स वे मोर ईजियर व्हेन यू हैव क्यूट लिटिल थिंग्स अराउंड यू। और अगर नहीं है तो खुद बना लो, वो जो पेज कटता है ना, दैट इज जस्ट वंडरफुल ऑल्सो। तो मेरे पास ये डायरी है, इफ यू कैन सी, मैंने इसमें बहुत सारे अपनी वो सारी चीज़ें लिखी है जो मेरे को नहीं याद आती थी, जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कार्बन कंपाउंड का है। अभी डरना नहीं है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता है, तो डोंट बी स्कैर्ड कि क्या बोल रही हूँ मैं। ये मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, कुछ मैंने एस्टर का फॉर्मूला लिखा है, जैसे इथाइल एथिनोएट बोलते हैं इसको। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव रिटन फॉर माई सेल्फ। इनफैक्ट मेरा जो हेरिडिटी वाला चैप्टर था मुझे थोड़ा वीक लगता था, तो उसके लिए मैंने ये सारे डायग्राम्स बनाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन सबको मैं बना के
लगती थी। तो ये मेरी एक ऐसी मतलब नोटबुक बन गई थी जो मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ती थी एंड आई वुड बी लाइक वेरी गुड टू गो। मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो प्लीज़ आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़िए, एनालाइज़ कीजिए और उनको लिख लीजिए एक जगह, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, अभी मैंने समझ लिया, सो आई एम वेरी गुड एंड वेरी थॉरो विद द टॉपिक एंड द द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप वो मिस्टेक दोबारा ना करो। इसलिए एक ऐसी नोटबुक डायरी बनाइए जिसमें आप सारी मिस्टेक लिखो, जो भी चीज़ भूलते हो वो उसमें लिख लो। एट द मोमेंट भले ही एनालाइज आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने लिख लिया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हाँ, मैंने इसमें पहले मिस्टेक करी है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई वुड लव टू से कि बहुत ईजी हो जाएगी साइंस अगर आपने मेरी जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उनको फॉलो किया। एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है 10th में, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, जिससे कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। और कोई भी ऐसा टॉपिक है आपको साइंस का लगता है कि लाइट चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, उसके रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से नहीं हो रहे, या फिर अभी इनिशियली जो भी चैप्टर्स आपके स्कूल में अभी कंप्लीट हुए हैं, एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, आई वुड लव टू मेक वीडियो ऑन दैट। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एनी क्वेरीज दैट यू हैव। Very, 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 very good luck for your future. I love you all. Just believe in yourself. Bye bye.